एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने बात की है गोपाल राय से, सुनिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के संयोजक गोपाल राय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कल के आपके फेसबुक लाइव के बाद काफी हंगामा मच गया है कि पार्टी को, चूंकि ये खबरें पहली बार नहीं आई हैं और ये तख्ता पलट की बातें पहले भी आ रही थी, लेकिन उस वक्त पार्टी चुप रही और आज जब राज्यसभा के मुद्दे पर कुमार विश्वास खुलकर मुखर हो गए और उन्होंने कह दिया कि मेरी शहादत कर दी गई है, तब पार्टी को फेसबुक लाइव क्यों करना पड़ा और ये क्यों कहना पड़ा कि उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश की थी? देखिए, पार्टी कोई भी संगठन सबके सहयोग से चलता है। एमसीडी चुनाव के बाद जो सरकार को गिराने की कोशिश हुई, उसके बाद पार्टी ने उनसे बुलाकर के बात की और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम पार्टी के साथ हैं और आगे से हम इस तरह की कोई बात नहीं होगी। उसी के बाद उनको राजस्थान में संगठन की जिम्मेदारी दी गई, उसी पीएससी मीटिंग में। लेकिन उसके बाद से भी निरंतर, शायद ये तो सार्वजनिक चूंकि इसलिए है कि वो सार्वजनिक मंच का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं जिसमें पार्टी के खिलाफ उन्होंने अभियान न चलाया हो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियान न चलाया हो। इवन नेशनल इंस्टीट्यूट की मीटिंग में बोले हमें बोलने नहीं दिया गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से सारे पार्टी के लोगों से कहा कि नहीं, उनको राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने का मौका दिया जाए। राष्ट्रीय सम्मेलन में जब उनको बोलने का मौका दिया गया, फिर वही उन्होंने काम शुरू किया पार्टी के खिलाफ अभियान चलाने का। पार्टी ये कोशिश करती रही है कि चीजें अगर कोई गलती हुई है उसको ठीक करके आगे बढ़ा जाए, लेकिन जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम पर जब पार्टी ने विचार किया राज्यसभा में उम्मीदवार बनाने के मुद्दे को लेकर के, ये भी सच है कि एमसीडी चुनाव से पहले लगभग सब लोगों में ये सहमति थी कि राज्यसभा में कुमार भाई को भेजा जाएगा। लेकिन जो उसके बाद जो सारा घटनाक्रम पर जब पार्टी ने विचार किया तो ये लगा कि अभी जिस मना स्थिति में होए, एक नकारात्मक सोच के साथ उनका माइंड ऑपरेट कर रहा है और हर छोटी छोटी घटनाओं पर, अवसर पर वो रिएक्ट करते हैं पार्टी के खिलाफ। ऐसे मना स्थिति के साथ अगले 6 साल के लिए राज्यसभा में भेजना ठीक नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में पार्टी की आवाज पहुंचनी चाहिए, पार्टी की विचारधारा पहुंचनी चाहिए, पार्टी की सोच पहुंचनी चाहिए। और बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि पिछले 2 दिन से ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि जैसे पार्टी गुनाहगार है, पार्टी ने इतने अच्छे काम करने वाले को क्यों नहीं भेजा। इसलिए सारे तथ्यों को सामना पार्टी को रखना पड़ा। मतलब अब तक पार्टी की चुप्पी और अब सफाई देना, तो कहीं ना कहीं ये बात आप लोग भी स्वीकार कर ली है कि हाँ, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और सफाई देने की जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि आपको भी ये डर है कि कहीं कार्यकर्ता जो है वो पार्टी से अलग ना हो जाए। नहीं, बात कार्यकर्ताओं के अलग होने की नहीं है। दिल्ली के अंदर आज संगठन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हम ये कोशिश करते रहे हैं कि जो भी चीजें हैं उनको पार्टी के संगठन के प्लेटफॉर्म पे रिजॉल्व करके आगे बढ़ाया जाए। लेकिन राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा गया, इस पर सवाल उनकी तरफ से उठाए गए। पार्टी ने स्पष्ट किया कि क्यों यह निर्णय लिया गया कि उनको राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। राजस्थान का प्रभारी क्यों बनाया गया, मैंने ये भी बता दिया। राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा गया, उसका कारण यही था कि ये सारा नकारात्मक जो घटनाक्रम रहा है, उससे पार्टी के मन में ये प्रश्न है कि अगर इस स्थिति में उनको भेजा जाता है तो इसका भी वो दुरुपयोग ही करेंगे। गोपाल जी, कहीं ना कहीं ये सफाई इसलिए भी तो नहीं आई है क्योंकि जब राज्यसभा में पत्ता कटा तो कुमार विश्वास मीडिया के सामने आके बोले कि अरविंद ने मुझे कहा था कि आपको मारेंगे लेकिन शहीद नहीं होने देंगे और मैं अपनी शहादत को स्वीकार करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा था कि 22 लोगों के सामने अरविंद केजरीवाल ने उनसे ये बात कही थी। तो कहीं ना कहीं इसलिए सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, कोई मेरे ख्याल से अगर पिछले 8 महीने के उनके सारे वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, भाषण को आप उठा के देखिएगा तो शायद कोई मौका वो चूकते नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल और पार्टी के खिलाफ वो न बोले। लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी कि पार्टी ने कुछ गलत कर दिया, पार्टी ने क्यों नहीं दिया टिकट, इसलिए पार्टी के प्लेटफॉर्म से बात रखनी जरूरी थी कि टिकट उनको न देने के पीछे वजह क्या थी। वो वजह रही है पिछले 8 महीने का पार्टी विरोधी जो उनके सारा मुहिम रही है, उसकी वजह से पार्टी ने निर्णय लिया कि अभी फिलहाल राज्यसभा में भेजने की स्थिति में वो नहीं। ये अपनी मतलब टिकट ना मिलने को वो सजा बता रहे हैं पार्टी की ओर से दिए हुए, और आप इसे सजा नहीं मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? राज्यसभा में उनको ना भेजा जाने को तो वो तो सजा मान चुके हैं। अब आगे आपको लग रहा है क्या होने वाला है? क्या कुमार को मनाने की कोशिश की जाएगी? कुछ होगा इस बारे में? मुझे लगता है कि यह निर्णय उनको लेना है। राज्यसभा में सभी तो पार्टी के लोग नहीं गए, राज्यसभा में 3 ही मेंबर गए हैं, बहुत सारे लोग। निर्णय उनको लेना है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पार्टी के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर एक बुनियादी, एक मिनिमम अनुशासन और सामूहिकता की मर्यादा को रखना पड़ेगा, तभी दूर तक की यात्रा हो सकती है। राज्यसभा तो एक अवसर है, राज्यसभा के लिए वो शायद इस आंदोलन में आए भी नहीं थे। बहुत सारे अवसर हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि उनको पुनर्विचार करना है, सोचना है कि वो अगर पार्टी में रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक मिनिमम मर्यादा के साथ ही चल पाएंगे, तभी। तो मर्यादा में रहे कुमार विश्वास तभी पार्टी में रहेंगे, गोपाल राय ने साफ कह दिया है। एबीपी न्यूज से इस खास बातचीत में आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले पार्टी जरूर ये विचार कर रही थी कि कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन उनकी हरकतें देखकर पार्टी ने पुनर्विचार किया, अपना विचार बदल लिया। कुमार विश्वास पर सरकार गिराने का आरोप लगाया गोपाल राय ने, और यह भी कहा कि वो नकारात्मक सोच रखते हैं और अलग अलग मंचों से पार्टी के खिलाफ बोलते हैं।